जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम कल से आगे की राम कथा पर चर्चा करेंगे। कल की कथा को हमने विराम दिया था कि राजा जनक जी के चित्रकूट आने की खबर मिली और सब ने आकर रात्रि में विश्राम किया। अब अगली सुबह राम जी सब लोगों के पास जाते हैं और सबसे भेंट करते हैं। सबसे पहले राम जी कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं। कैकेयी माता जबकि सबसे छोटी हैं, लेकिन राम जी जानते हैं कि कैकेयी जी के मन में बड़ा दुख है, बड़ी गिलानी है। इसलिए उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए और समाज की गिले शिकवे को मिटाने के लिए भगवान राम सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, माता आप कुशल तो हैं? कैकेयी माता कहती हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब भरत मुझे माँ नहीं कहता। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे मान जाएगा। उसके बाद सुमित्रा को प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं। उसके बाद लास्ट में अपनी सगी माता कैकेयी को प्रणाम कर वो कौशल्या के चरण छूते हैं और उनके गले लगकर बहुत आशीर्वाद लेते हैं। माँ से कुशल क्षेम पूछते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ और बाकी लोगों से मिलते हैं। फिर राजा जनक जी के प्रणाम करते हैं और सबसे मिलने के बाद इसी प्रकार सीता जी मिलती हैं और भरत जी लखन जी लाल मिलते हैं। उसके बाद सब लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं। अब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी आप बताइए कि भरत जी चाहते हैं कि आप राज तिलक करवाएं और अयोध्या वापस चलकर अपना राज्य संभालें। राम जी कहते हैं, ये गुरुजी क्या ये सही बात है जो मैं इसको मानूं? पिता की आज्ञा से मैं बनाया हूं और पिताजी ने इनको राज तिलक दिया है, तो मैंने तो अपना कानून का राज स्वीकार कर कर वन आ गया हूं, लेकिन ये राम भरत को चाहिए कि वो भी राज्य स्वीकार करे। भरत कहते, भैया कैसी बात करते हो? मैं तो आपके चरणों का दास हूं और दास का स्थान तो चरणों में होता है, गद्दी पर नहीं होता। राज्य आपका है, गद्दी पर सिर्फ आप ही बैठोगे और कोई नहीं बैठेगा। राम जी कहते हैं, भरत तो इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा को झुठला नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं कि गुरु पित मात प्रभु के प्राणी, बिना विचार कीजे शुभ जानी। तो जो मेरे पिता ने कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अगर पिताजी ने मुझे वन में रहने का आदेश दिया है तो मैं 14 वर्ष पूरे कर कर ही अयोध्या वापस आऊंगा। भरत जी बहुत अनुविनय करते हैं लेकिन राम जी नहीं मानते। भरत जी कहते हैं कि राम जी आप चाहो तो मैं और शत्रुघ्न दोनों वन में रह लेते हैं, आप चले जाओ। राम जी नहीं मानते, कहते मैं अपने पिता की आज्ञा को काट नहीं सकता। जो मुझे आज्ञा दी है मेरे लिए वही सिरोधार्य है। तब भरत जी कहते हैं, मुझे कोई एक अपनी निशानी तो दे दो ताकि मैं यहाँ से वो निशानी ले जाकर गद्दी पर रख दूं। तब भरत जी कहते हैं कि मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दो। अब राम जी तो नंगे पैर गए थे, तब यहाँ पर राम जी ने अपना एक अवतार चरण पादुका का अवतार लिया है और पादुकाएं भरत जी को दे दी। भरत जी ले जाकर गद्दी पर रखते हैं। अब भरत जी पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से कि गुरु जी इस तिलक की राज तिलक की सामग्री का क्या करें? तब गुरु जी कहते हैं, अत्रि मुनि कहते हैं कि यहाँ पास भाई एक कुआं है, आप सारी सामग्री उस कुएं में रख दो, कुएं में डाल दो। उस कुएं का नाम अत्रि कूप है और वो चित्रकूट में स्थित है। तो जो सारे तीर्थों का जल था वो भी उसमें डाल दिया गया और सारी राज तिलक की सामग्री उसमें डाल दी गई।
उस कुएं का दर्शन करने का आज के दिन में भी कोई उस कुएं का दर्शन चित्रकूट जाकर करता है तो उसके सारे तीर्थों का फल मिलता है। और फिर सारे लोग वापस लौट जाते हैं। अब राम जी सोचते हैं यहाँ चित्रकूट का पता सबको चल गया है, ये लोग बार बार आते रहेंगे, इसलिए राम जी वन में आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और आगे डंडक वन यानी पंचकुटी की तरफ प्रस्थान करते हैं। और आगे रास्ते में फिर अगस्त मुनि का आश्रम मिलता है। अगस्त मुनि वो मुनि हैं कि जिनके पास एक ऐसा वाण रखा है जिससे रावण को मरना है। तब अगस्त मुनि सारी विद्या इनको देते हैं और वो एक अमोघ बाण देते हैं कि जिससे रावण की मृत्यु उसी बाण से होनी है। और बहुत प्रकार की विद्याएं सिखाते हैं उनको। अगस्त मुनि चाहते तो स्वयं भी रावण को मार सकते थे, क्योंकि उनके पास वो अमोघ बाण था। और फिर अगस्त मुनि कहते हैं कि आप यहाँ पंचवटी में निवास करिए। यहाँ पर रावण के गुप्तचर निशाचर फिरते रहते हैं, उनसे आपकी जल्द ही मुलाकात होगी। और राम जी पंचवटी में निवास करने लगते हैं। अब आगे की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भाई और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।